बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है एंड हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स क्लास 7। नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर पेज नंबर 6। स्टूडेंट्स पेज नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने यहाँ ऊपर डेट मेंशन करनी है 24 जून 2020 एंड डे मेंशन करना है ट्यूसडे। सो स्टूडेंट्स हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए ये कुछ जो हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स हैं, आपके लिए इनको समझना ज़रूरी है। जी फर्स्ट है आपके पास यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। हम ये पढ़ेंगे इस पूरे पेज में। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ। द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज़ डिनोटेड बाय ए यू बी एंड लीड एज ए यूनियन बी। ये देखें, ये जो आपको यू नज़र आ रहा है ना, यू की शेप में, बेसिकली हम इसको यूनियन कहते हैं और इसी तरह से हम ए यूनियन बी जो है वो डिनोट करते हैं सेट को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये समझें कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या था कि यूनियन में हम क्या करते हैं कि जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स होते हैं और जितने भी सेट बी में एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मिला के मतलब इकट्ठा करके ए के सेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, वो होता है ए यूनियन बी। फॉर एग्ज़ाम्पल जी देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आपकी बुक पे भी दी गई है। किस तरह से देखें, ए सेट में आपको क्या दिया गया है, एलिमेंट्स क्या हैं, ए ई आई ओ। ठीक है, और बी सेट में क्या एलिमेंट है आपके पास, ए बी सी। अब आपने इनको यूनियन में लिखना है। ठीक है, यूनियन में लिखेंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे, आपने सबसे पहले लिखना है ए यूनियन बी। ठीक है, इक्वल टू, अब आपने देखना है कि सबसे पहले आपने ए लिखा है ना, ए, तो आपने जो ए सेट है पूरा वो लिखना है। यहाँ पे ए सेट के एलिमेंट्स क्या है, ए ई आई ओ। ठीक है, उसके बाद किस चीज़ का सिंबल है यहाँ पे, यू का, फिर आप यहाँ पे यू लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, बी सेट, आपने यहाँ पे बी सेट लिख देना और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी लिख देने हैं। ये आ गया। अब आपने निकालना है ए यूनियन बी। तो यूनियन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट हैं उनको हम दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू, अब देखें ए दोनों सेट में मौजूद है ना, लेकिन आपने उसको ए की दफ़ा लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये ए लिखा और तरतीब में भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद ए के बाद क्या आ रहा है, अल्फ़ाबेट आपके पास बी, आपने बी लिखा, बी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, ई आई और ओ। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। देखिए इसमें आपके पास ए रिपीट हो रहा था, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, लेकिन आपने इसको 2 टाइम नहीं लिखना, आपने इसको एक ही दफ़ा लिखना है। अगर आपका कोई नंबर जो है, कोई नंबर या कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है तो आपने उसको 2 दफ़ा नहीं लिखना, आपने उसको एक ही दफ़ा लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आपके पास एक्सरसाइज 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके आपने यूनियन फाइंड करने हैं। आपको ए सेट उन्होंने दिया हुआ है 1 3 5 और बी सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, मैं आपको एक ये वाला भी क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इसको किस तरह से कंप्लीट करना है। जी देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, आपने इसका क्या करना है, यूनियन में लिखना है। आप सबसे पहले लिखेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, इक्वल टू, फिर आपके पास सबसे पहले क्या है, ए सेट, आपने जो ए सेट के मेंबर्स हैं सारे वो लिखने हैं 1 3 5। सेट बंद हो गया। फिर आपने उसके बाद क्या है, यूनियन, तो आपने यहाँ पे यूनियन का सिंबल डालना है। उसके बाद क्या है, सेट बी, आपने यहाँ पे सेट बी के जो बी है पूरा वो लिखना है 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने इसका क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम सारे ए के भी मेंबर्स और बी के मेंबर्स, इनको आप मेंबर्स भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है।
ठीक है, आपने ये पूरे एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही सेट में लिखने हैं। लेकिन अगर कोई आपका एलिमेंट या कोई मेंबर रिपीट हो रहा है तो आपने उसको 2 दफ़ा नहीं लिखना, एक ही दफ़ा लिखना। जैसे ये देखें 1 और 1, मैं एक ही दफ़ा 1 लिखूँगी। 1 के बाद 2 है, 2 इनमें है तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। 2 के बाद देखें 3 भी है, ये मैंने 3 लिख दिया। 4 भी है, 4 लिख दिया, और 5 भी। ये आपका सेट कंप्लीट हो गया। ये है हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, ये तो था 2 सेट के साथ। अब अगर 3 सेट्स के साथ हमारे पास आ जाता है और उसको कहते हैं कि जी ए यूनियन बी लिखें, तो वो किस तरह से करेंगे? जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट किस तरह से सॉल्व होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज़ डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये देखें, उसमें हम यू से उसको डिनोट करते हैं, मीन यूनियन से। यहाँ पे जो उल्टा यू में आपको सिंबल नज़र आ रहा है, इसको हम ये कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, और इसको पढ़ते किस तरह से है? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले आप स्टेटमेंट को समझे कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। यूनियन में क्या था कि हम ए और बी जो है दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या है? हम ए और बी दोनों सेट में से जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो दोनों के सेम एलिमेंट्स होते हैं, उनको निकाल के एक सेट में लिखते हैं। ठीक है, किस तरह से ये चेक करते हैं? जी स्टूडेंट्स, देखें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आपकी बुक का क्वेश्चन है। पी उन्होंने आपको ये दिया हुआ है, सेट है 0 1 2 3, और क्यू सेट दिया हुआ है उन्होंने -3 -2 -1 एंड 0। बिल्कुल मेथड वही है जो हमने यूनियन में किया था। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें वही जो इसकी डेफिनेशन में चेंज है, बस वही चेंज है। आपने लिखना है पी इंटरसेक्शन, पहले हम यूनियन निकाल रहे थे, अब हम करेंगे इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू, अब पी है तो आपने पी सेट यहाँ पे लिखा, फिर है इंटरसेक्शन, आपने यहाँ इंटरसेक्शन लगाया। क्यू है तो क्यू सेट आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इसमें से हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि इंटरसेक्शन मीन कि इन दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन है, ठीक है, इन दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन है, या आप कह सकते हैं जो सेम है, जो एक जैसे हैं, वो एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इसी का। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है? मुझे तो इसमें सिर्फ 0 कॉमन नज़र आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि -3 और ये 3 -2 और 2 और ये -1 और 1 कॉमन है, तो ये कॉमन नहीं है। इसलिए क्योंकि ये देखें, ये पॉजिटिव है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है। जहाँ कोई सिंबल नहीं होता वो वहाँ प्लस होता है, और ये नेगेटिव सिंबल है, तो इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो इस वक्त कॉमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 है दोनों में। ये देखें, ये वाला 0 और ये वाला 0, तो हमारा आंसर क्या आया इसका? बस 0, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल जो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। जैसे सेट ए मैंने लिखा AEI, ठीक है, सेट बी लिखा मैंने IUA। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें आपने क्या निकालना है? इसका इंटरसेक्शन निकालना। आप लिखेंगे A इंटरसेक्शन B। उसी तरह से उसी मेथड से आपने लिखा इंटरसेक्शन IOA। अब देखिए, इसमें से आपने जो इंटरसेक्शन निकालना है, आपको इस दोनों सेट्स में क्या कॉमन नज़र आ रहा है? A और I। ठीक है, ये आपने यहाँ लिख दिया, ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि अगर इंटरसेक्शन हमारे पास 3 सेट्स के साथ आता है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स का हम यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास 2 मेथड है इसको करने के, कि आप सबसे पहले जो है किसी भी 2 यूनियन का, या किसी भी 2 सेट्स का पहले आप यूनियन निकालें, और उसके बाद जो 3rd सेट आपके पास बचता है उसको उसमें ऐड करके आप उसका यूनियन निकाल लें।
ठीक है। मेथड दोनों का सेम ही है, सिर्फ इनके जो डेफिनेशन के हिसाब से फ़र्क आएगा। यूनियन में हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे सेट्स के अंदर उनको इकट्ठा करके लिखते हैं, और इंटरसेक्शंस में हम जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से जो कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनको हम निकाल के लिखते हैं। ठीक है। अब देखें आपके पास क्या मेथड है। आपके पास सेट क्या है, ए, बी और सी। ठीक है, 3 सेट्स हैं ना आपके पास। आपके पास एक तो ये है कि आप ए यूनियन बी यूनियन सी, आपने ये चीज़ निकालनी है ना। आप किसी भी 2 सेट्स को ब्रैकेट के अंदर कर लें, चाहे आप ए यूनियन बी और को ब्रैकेट के अंदर कर लें और यूनियन सी ये बाद में निकाल लें इसके साथ, या आप जो है दूसरा ये कर लें ए यूनियन बी यूनियन सी, आप बी यूनियन सी को ब्रैकेट में कर लें और दूसरा इसके साथ ए यूनियन जो है वो बाद में ऐड करके निकाल लें। ठीक है, तो ज़्यादा इजी जो है वो ये है करना सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपने क्या निकालना है, ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर फिर यूनियन सी। निकालना तो तीनों का यूनियन है ना। आप क्या है एज इट इज़ ये जो स्टेटमेंट है आप इसको यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन, यहाँ से मैं सॉल्व स्टार्ट कर रही हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसको आपने ब्रैकेट में रखा। अब देखें सबसे पहले आपके पास क्या है, सेट ए। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास ये ब्रैकेट लगी हुई है, आपने ये ब्रैकेट लगानी बड़ी वाली। ठीक है, उसके बाद ए है सेट ए आपने लिखा 1 3 7 ब्रैकेट क्लोज। फिर आपके पास क्या है, यूनियन, आपने यहाँ पे यूनियन लिखा। फिर क्या है, सेट बी आपने लिखा 3 4 5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर आपके पास क्या है, यूनियन, आपने यहाँ पे यूनियन लिखा। फिर क्या है, सेट सी, और यहाँ आपने सेट जो है वो सी लिख देना है इस तरह से। ठीक है, अब आपने इसमें से पहले जो आपका ब्रैकेट वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगी, ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। अब आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। यूनियन में क्या आपने पढ़ा है कि जो यूनियन में जितने भी सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इकट्ठा करके लिखते हैं और एक तरतीब में लिखते हैं, जैसे 1 3 4 5 और 7। ठीक है बेटा, ये देख लीजिएगा कि जो एलिमेंट्स उसमें मौजूद है वही लिखिएगा। जैसे इसमें 6 और 2 नहीं है तो मैंने 6 और 2 नहीं लिखा। नेक्स्ट आपके पास यूनियन सी, ये जो है ये एज इट इज़ हम यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब हम इसका यूनियन निकालेंगे। क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किस तरह से निकाला जाता है, उसको करने का भी सॉल्व करने का भी बिल्कुल यही मेथड है। सिर्फ क्या फ़र्क आएगा, जहाँ जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे हम इंटरसेक्शन लगाएंगे और इंटरसेक्शन में जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं इंटरसेक्शन में सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है जी, देखें आपके पास सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है। आपके पास वही स्टेटमेंट है, आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फर्स्ट वाले 2 यूनिट्स को आप फर्स्ट वाले 2 सेट्स को आप ब्रैकेट में लिखें और उनका पहले इंटरसेक्शन निकालें। फिर उसके साथ जो थर्ड सेट है उसको ऐड करके उसका इंटरसेक्शन निकालें। वही स्टेटमेंट आएगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखें आपके ये ब्रैकेट में है ना ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने उसको ब्रैकेट में यहाँ रखना है। ए है सेट आपके पास, पहले आपने सेट ए लिखा, इंटरसेक्शन, फिर है सेट बी लिखा, इंटरसेक्शन, ब्रैकेट बंद, उसके बाद आपके पास इंटरसेक्शन सेट सी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपने इनका जो है वो इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन, इसमें आपको क्या कॉमन एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास ये देखें 3 है। मैंने यहाँ पर 3 लिखा, उसके बाद ये इंटरसेक्शन जो है सेट सी ये ऐसे साथ नीचे आ जाएगा। अब इसमें देखें कॉमन आपके पास कौन से एलिमेंट हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 3। बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको समझ आ गई है कि हम जो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स जो है वो किस तरह से निकालते हैं।
ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपने अपना कोई भी स्टेप इसको सॉल्व करते हुए मिस नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपके एक्सरसाइज पे एक एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, ये आपने अपने लूज़ शीट के ऊपर, जो नैरो लाइन लूज़ शीट है उसके ऊपर नीट एंड क्लीन आपने ये सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 to 7 जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स क्लास 7। स्टूडेंट्स ओपन योर पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड w इज सेट ऑफ होल नंबर्स देन फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w। बेटा वैसे तो आपको याद हो तो ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में, जब आपको टाइप्स ऑफ सेट्स जो हैं वो एक्सप्लेन की गई थी कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं और होल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, और यूनियन और इंटरसेक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। देखें, आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, इनको हम डिनोट करते हैं n से ही, और शुरू कहाँ से होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से ऑनवर्ड चलते जा रहे हैं। ठीक है, और सेट ऑफ होल नंबर्स हमारे पास एग्जैक्टली नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन शुरू कहाँ से होते हैं 0 से। 0 1 2 3 और ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने इनको लिखना है। लिखने के बाद आपने इनका जो है वो n यूनियन w निकाल लेना है। आपको पता है कि यूनियन हम किस तरह से निकालते हैं, जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके लिखते हैं। मतलब जब आप इसका n यूनियन w निकालेंगे तो आपके पास ये 0 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स इसी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में सिर्फ आपके पास 0 नहीं आएगा, बाकी 1 2 3 आ जाएंगे। क्योंकि देखिए इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं, एक जैसे एलिमेंट्स हैं, उनको हम लिखते हैं। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में है, इफ़ p equal to set of prime numbers and c equal to set of composite number then find p union c and p intersection c। ठीक है, अब आपको प्राइम नंबर्स का पता है कि कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा दूसरे किसी टेबल में ना आते हों। सपोज़ आप जैसे है 1, ठीक है, 1 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। 2 3 के बाद देखिए 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 अपने टेबल में भी आता है। इसके बाद आपका 5 के बाद 7, ठीक है, 7 के बाद 9 आप नहीं लिख सकते क्योंकि 9 जो है वो 3 3 9 और 9 1 9, 2 टेबल्स में आ गया ना, 2 फैक्टर बन जाते हैं उसके, इसलिए 9 नहीं आएगा। और इसी तरह से ये आपका चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, मतलब वो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हो, आप ये कह सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक नंबर यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैंने 2 लिखा। ठीक है, 2 का जब हम एलसीएम लेते हैं 2 1 2, तो इसके देखें ये एक ही फैक्टर बना है ना, ये एक ही टेबल में आ रहा है। लेकिन जब मैं 4 लिखती हूँ तो मैं 4 के बनाती हूँ 2 2 4, फिर 2 1 2, इसके 2 फैक्टर बन गए हैं, मतलब 2 और उससे ज़्यादा फैक्टर हों, इसलिए 4 आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है। अगर यहाँ पे देखें मैं 6 लेती हूँ, 6 का जब मैं एलसीएम निकालूंगी तो 2 3 6, फिर 3 1 3, देखें इसके भी 2 फैक्टर बन गए हैं। और अगर यहाँ पे 12, 2 6 12, ठीक है, 2 3 6 और 3 1 3। अब ये देखिए इसके कितने फैक्टर बन गए, 1 2 3, इसके 3 फैक्टर्स बन गए हैं। तो इसीलिए इस 12 भी आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है। बस आपने ये याद रखना है कि 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स बनेंगे, 2 से लेकर, ठीक है, वो आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा और इसमें कभी भी प्राइम नंबर ऐड नहीं होंगे। इसलिए क्योंकि आपने देख लिया है कि 2 एक प्राइम नंबर है और इसका एक ही फैक्टर बनेगा। इसी तरह से अगर आप 3 को भी लेते हैं
3 1 ज़ा 3, तो इसका भी एक ही फैक्टर बनेगा। 5 लेते हैं तो 5 का भी एक ही फैक्टर बनेगा। ठीक है बेटा, बस आपने ये याद रखना है कि इसमें कंपोजिट में कभी भी प्राइम नंबर ऐड नहीं होंगे और वो नंबर्स ऐड होंगे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, और वो फैक्टर आप पहले भी क्लास 5 में भी पढ़ चुके हैं, 4 में भी पढ़ चुके हुए हैं, 6 में भी पढ़ चुके हुए हैं, जिसमें हम ये एलसीएम निकालते हैं। तो अब आप यहाँ पे अपने कंपोजिट नंबर लिख सकते हैं 4 6 8 9 और इसी तरह से ये चलते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको लिमिटेशन तो बताई नहीं है कि कितने लिखने हैं, जस्ट उन्होंने कहा है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। अब आप इनको आपस में लिख के इनका P यूनियन C निकाल सकते हैं और P इंटरसेक्शन C जो है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो आपका P इंटरसेक्शन C जो है वो कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं और ये कंपोजिट नंबर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपोजिट नंबर में प्राइम नंबर आते ही नहीं हैं, तो ऑब्वियसली इसमें से जब कॉमन आएगा ही नहीं तो वो आपका P इंटरसेक्शन C जो है वो खाली सेट आएगा। ठीक है बेटा जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ ए सेट उन्होंने आपको ये दिया है, बी सेट ये दिया है और सी सेट ये दिया है, देन फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये हम पहले यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अगर आपके पास देखें यूनियन एंड इंटरसेक्शन 2 और मोर सेट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स एक दफ़ा मैं आपका फिर से इसको रिवाइज़ कर देती हूँ ताकि आपको आपके जो आज का लेक्चर है वो करना इजी हो जाए। देखें, इस तरह से आप इनको लिखेंगे अपने नोट्स के ऊपर। ये क्वेश्चन लिखा, आप देखें आपने क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, सबसे पहले आप जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसी को सॉल्व करेंगे। आपने इसको लिखना इसी तरह से, ये ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इक्वल टू सबसे पहले आपका ए सेट है, आपने यहाँ पे ए सेट कंप्लीट लिखना है। उसके बाद क्या है यूनियन, आपने यहाँ यूनियन लगाया, फिर आपकी ये वाली ब्रैकेट लगेगी इनको सेपरेट करने के लिए, फिर आपने बी सेट लिखा। ठीक है, बी सेट के बाद फिर यहाँ पे क्या है यूनियन, यहाँ आपने यूनियन लिखा और नेक्स्ट आपके पास सी सेट है, आपने सी सेट के एलिमेंट्स लिखे, ये आपकी ब्रैकेट जो है वो क्लोज होगी। अब सबसे पहले आप ये अपना ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है इसको सॉल्व करें जी। सबसे पहले आप अपना ये ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे ए सी डी एफ। ठीक है, यूनियन ऐसे ही आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यूनियन का क्या था हमारे पास कि हम सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिखते हैं और एक तरतीब में लिखना है, बी सी एफ जी और एच। ठीक है, अब आप इन दोनों का आपस में यूनियन निकाल लेंगे। ये आएगा आपका ए के बाद आपके पास बी नहीं, बी है, बी के बाद है सी फिर डी एफ जी और एच। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह से आपने इंटरसेक्शन करना है, मेथड सेम ही है, मेथड में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो पार्ट 2 है वो भी इसी तरह से आपने सॉल्व करना है, मेथड सेम है, सिर्फ वहाँ पे यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में आप जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे आप वो लिख लेंगे। इसी की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ आर एस टी, ये इन्होंने आपको 3 सेट दिए, देन फाइंड आर डिफरेंस एस। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले ये पढ़नी है इसकी डेफिनेशन, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, इनका आपस में डिफरेंस क्या होता है। कंसिडर दैट ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स, देन ए डिफरेंस बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, इट इज़ रिटन एज ए माइनस बी और ए स्लैश बी। ठीक है, इन दोनों तरह से इसको लिखा जाता है। किस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल जी देखिए, ये आपको दिया गया ना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सेट आर आपको ये मिला है और सेट एस जो है वो आपको ये मिला है। आपने इसका आर डिफरेंस जो है वो एस निकालना है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आर स्लैश एस और इस तरह से भी लिख सकते हैं आर माइनस एस। ठीक है, अब इस वो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट आर में हैं वो एस में ना हो,
ना मौजूद हो हमने वो लिखने हैं। ठीक है, आपको इसको करने का क्या सॉल्व आपने किस तरह से करना है, आपने लिखना है r/s, फिर आपने r जो एलिमेंट्स तो दिए हुए हैं आपने वो सेट लिखा 0 1 2 3, इसी तरह से दरमियान में स्लैश आ गया आपके पास। ऐसा आपको क्या मिला हुआ है 0 2 4। ठीक है, इसमें आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो R में तो मौजूद हैं लेकिन वो S में मौजूद ना हों। ठीक, अब आप देखें जैसे 0 इधर भी है 0 इधर भी है, आपने 0 नहीं लिखना। 1 इस R सेट में है ना, तो आपने सिर्फ 1 लिखना है और उसके एलिमेंट्स लिखने हैं जो आपका पहला सेट होगा। ठीक है, यहाँ पे r/s है तो आपने R के एलिमेंट्स लिखने हैं, S के नहीं लिखने। ठीक, अब देखें 2 जो है वो दोनों सेट्स में मौजूद है, 2 नहीं लिखना। 3 R सेट में मौजूद है, S में नहीं है, तो इसलिए आपने यहाँ पे 3 लिख देना, बस ये इसका आंसर है। ठीक है जी, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहाँ पे R सेट ये दिया हुआ है, S सेट ये दिया हुआ है, और अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे T सेट ही लिख लेते हैं। T सेट आपके पास दिया हुआ है आपकी बुक में 1 2 3 और 4। ठीक है, हम निकालते हैं T/S, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, आप इसको किस तरह से लिखेंगे, T/S इक्वल टू, सबसे पहले आपने T सेट के जो एलिमेंट हैं वो लिखने हैं 1 2 3 4 स्लैश, फिर आपने जो S सेट है उसके लिखने हैं। ठीक है, अब इसमें देखें मैंने आपको क्या बताया कि आपने T वाला जो सबसे पहला आपको सेट दिया गया है उसको देखना है कि जो T सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं वो S सेट में ना हों, वो आपने निकाल के लिखने हैं। अब ये देखें यहाँ 1 है ना T सेट में या नहीं है, तो अब यहाँ 1 लिखेंगे। इसके बाद देखें 2 इस सेट में भी है और 2 इस सेट में भी है, तो आपने 2 नहीं लिखना। नेक्स्ट आपके पास है 3, इस सेट में 3 है, इस सेट में नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए 4 इस सेट में भी था और 4 इस सेट में भी था, इसलिए हमने 4 नहीं लिखा। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि दोनों सेट्स के जो कॉमन है उनको छोड़ के जो पहले सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है बेटा, अब आपकी बुक पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 ये आपने अपने नोट्स के ऊपर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और अभी तक हम जितना भी पढ़ चुके हैं मैथ्स का उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको जो इसका टेस्ट भी दिया जाएगा, टेस्ट आपका एक एक टॉपिक करके लिया जाएगा, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। टेस्ट जो आपका जब होगा वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।